लोगों से कर्जा ले के लिए करीब 15-16 लाख रुपए बेटी की शादी में लगाए। अब ये लोग 3 लाख रुपए एक अल्टो कार की डिमांड कर रहे थे। 10 लाख रुपए और 10 लाख। हाँ जी, और सामान पामन था। गेस्ट हाउस में शादी की थी सर, खूब बढ़िया किया था। शरीर पे काफी चोटें थी, लील पड़े हुए थे। इसके आधार पर यही है कि इन्होंने मतलब टॉर्चर करके बेटी को मारा। हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। फिर सुबह मैंने ही फोन करा, मैंने की लड़की की तबीयत कैसे, क्या लड़की खत्म हो चुकी। इन्होंने दिया है क्या? दिया नहीं इन्होंने दहेज? इन्हें दिया है क्या? नहीं दिया इन्होंने, एक पैसा नहीं दिया। 10 लाख रुपए दहेज में नहीं दिए? नहीं तो वो आप बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, 10 लाख रुपए हैं इनके पास तो दे देते। क्या मांगे? 1 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल, और जो इन्होंने खाना खिला दिया बस। तीसरी चीज आज तक न दी है और न मांगी है। कि जो है चोटों में निशान है शरीर पे, तो बॉडी तो भी यहीं पे है, आप यहीं चेक करा लीजिए। नहीं वो तो पोस्टमार्टम में सब आ जाएगा, जितनी चोट है मीडिया में अभी क्लियर हो जाएगा ना। 1 लाख रुपए में गेस्ट हाउस से शादी हो जाएगी। गेस्ट हाउस में शादी, जबकि देखने को 1.5-2 लाख रुपए गेस्ट हाउस का खर्चा आता है, डेकोरेशन का और उसका हलवाई वगैरह उसका अलग रहा, कैटर्स का अलग रहा है। उसने इसकी बहन ने कहा था कि ये मुझे मार देंगे, मुझे भैया यहाँ से ले जा। इससे कहा है खुद, अगर लड़की बीमार थी तो इलाज घर पे हो रहा था या हॉस्पिटल में होता है? हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। वाले को सूचना देनी थी बेटी वाले। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा उसको दान में पैसा दिया था, दहेज में पैसा दिया था, क्योंकि उसको दहेज की जगह पर पैसा मांगा गया था। मगर अब जो ससुराली जन है वो लगातार गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। क्या कुछ सच्चाई है, उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो बिटिया का जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके पिता यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इकलौती बेटी थी जिसका आज यहाँ पोस्टमार्टम हुआ है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। ये बाबूजी थोड़ा सा बात कर लेंगे? ये बता देगा लड़की का भाई है। अच्छा, आप भाई हैं? आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हस्तपुर इगलास के? जी, जिला इगलास अलीगढ़ है। जिला अलीगढ़ लगता है जी। अच्छा, शादी यहाँ कहाँ की थी? शादी संबलपुर में की थी, डिबाई के पास गांव समलपुर। अब बताइए क्या कुछ डिमांड थी, क्या है बताइए जी। शादी के बाद इस लड़की का उत्पीड़न होता गया है दहेज के चक्कर में। इसको खूब तरासा, इसको खूब। शादी को कितना समय हो गया? 4 साल से ऊपर हो गया सर। और बच्चा है कोई? नहीं, बच्चा हो रखा था और वो गिरवा दिया इन लोगों ने कैसे भी करके। बहुत टॉर्चर किया है। शादी में आपने कुछ दिया नहीं था क्या? नहीं, शादी में बहुत कुछ दिया था। गाड़ी भी है और 2 व्हीलर, हीरो कैश भी दिया था? कैश भी था। कितना कैश दिया था? कैश था सर, कितना था? 10 था सर। और 10 लाख रुपए और 10 लाख। हाँ जी, और सामान पामन था। गेस्ट हाउस में शादी की थी सर, खूब बढ़िया किया था। ये इकलौती बहन थी आपकी? कर्जा वर्जा लेके, हाँ जी, इकलौती बहन थी। पूरा जोरों शोरों से सब कुछ। प्रधान जी क्या कहेंगे आप? आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कौन सी गांव के हैं? हस्तपुरी गांव है सर मेरा। क्या कहेंगे? इन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों से कर्जा ले के लिए करीब 15-16 लाख रुपए बेटी की शादी में लगाए। अब ये लोग 3 लाख रुपए एक अल्टो कार की डिमांड कर रहे थे। 3 लाख रुपए तो ये बेटी वाले दे गए। अल्टो कार की व्यवस्था नहीं हुई तो ये बेटी को और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। उसी के फलस्वरूप इन्होंने बेटी की हत्या कर दी जी। कैसे, इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हत्या की गई है? शरीर पे काफी चोटें थी, लील पड़े हुए थे। इसके आधार पर यही है कि इन्होंने मतलब टॉर्चर करके बेटी को मारा। अच्छा, शरीर पर चोट के निशान है। और कोई सूचना भी इन लोगों ने नहीं दी। ये तो खुद ही फोन इन लोगों ने किए। अच्छा, सूचना कोई नहीं दी गई तो कैसे पता चला कि बिटिया खत्म हो गई? वो शाम को इनने बाबूजी सुबह फोन किया। बाबूजी थोड़ा सा बता दीजिए, बिटिया से बात हुई थी क्या? बिटिया से मैंने शाम को फोन करा था। मैंने की लड़की कैसी है, चौधरी साहब से बात हुई तो चौधरी साहब ने कही कि लड़की सो रही है और लड़की खत्म हो चुकी थी। आपने खैरियत के लिए फोन किया ऐसी? हाँ, राजी खुशी का फोन करा था। फिर रात की 10 साढ़े 10 बजे की बात है। फिर इन्होंने अपने, इनके भाई जो गुड़गामा रहते हैं, जो उन्होंने रिश्ता करवाया था, गुड़गामा रहते हैं वो, फिर इन्होंने उनके पास फोन करा, वो वहाँ से चल दिए। लेकिन सुबह तक कोई सूचना नहीं थी, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। फिर सुबह मैंने ही फोन करा, मैंने की लड़की की तबीयत कैसे, क्या लड़की खत्म हो चुकी। फिर किसने बताया? जो
इनके भाई हैं। लड़की के चच्चे ससुर ने? हाँ, हम्म। उन्होंने बताया कि लड़की खत्म हो चुकी। यानी आपको रात भर बताया नहीं किसी ने? नहीं बताया किसी ने। लड़की लाश में तब्दील हो चुकी थी, मगर जो ससुराली जन हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह को जैसे तैसे करके पता चला। यहाँ पे ससुराल वाले हैं? कोई ससुराल वाले हैं क्या आप लोग? आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। कौन लगते हैं आप लड़की के? मैं चाचा लगता हूँ। चाचा ससुर लड़के का? जी हाँ। लड़के के? जी हाँ। चाचा लगते हैं। जी तो हाँ। लड़की के चाचा ससुर हुए। हाँ। क्या कुछ सच्चाई है? ये कह रहे हैं कि दहेज वगैरह जो मांगा। सर उन्होंने लिखवा दिया वो सही है, बस। जो लिखवा दिया सही है? हाँ। तो ऐसे दहेज मांगना सही है क्या? मतलब इन्होंने दिया है क्या? लिया नहीं इन्होंने दहेज? इन्हें दिया है क्या? नहीं दिया इन्होंने? एक पैसा नहीं दिया। 10 लाख रुपए दहेज में नहीं दिए? 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं। नहीं तो वो आप बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, 10 लाख रुपए हैं इनके पास, तो दे देते। क्या मांगे? 1 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल, और जो इन्होंने खाना खिला दिया है, बस। तीसरी चीज आज तक न दी है और न मांगी है। 1 लाख रुपया मोटरसाइकिल? हाँ, वो मोटरसाइकिल में ही आगे। हाँ, कैसे खत्म हो गई लड़की? लड़की की चोट के निशान बताने, चोट के निशान। ये एक निशान नहीं है, ये तो ये अभी खड़े हैं सर, लोग खड़े हैं, ये बताएंगे सर। कैसे कैसे खत्म हो गई फिर? हैं? कैसे? मैं तो खैर यहाँ से रिलेटिव आया हूँ, मुझे तो जानकारी है नहीं। 1 महीने से इन्हीं के यहाँ बीमार थी, तो हम लेके आए हैं अभी। 1 मिनट, इन्हीं के यहाँ 1 महीने। अगर ये बोल रहे हैं कि जो है चोटों में निशान है शरीर पे, तो बॉडी तो अभी यहीं पे है, आप यहीं चेक करा लीजिए। नहीं, वो तो पोस्टमार्टम में सब आ जाएगा, जितनी चोट है। मीडिया में अभी क्लियर हो जाएगा ना, सच्चा झूठ तो सच्चा झूठ अभी क्लियर हो जाएगा। बॉडी को हम लोग नहीं दिखा सकते नहीं सर, नहीं, वो नहीं, नहीं, ये इन लोगों ने जो इस तरह से, कर लो अभी वो ठीक है, वो पोस्टमार्टम में हो जाएगा, वो हम नहीं करेंगे। वो यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो सब क्लियर हो जाए, उसकी आप बेफिक्र रहे। ये बात अभी तक जो एलिगेशन है वो ये है कि दहेज मांगा। आपसे कह रहा हूँ कि इनसे पूछो 10 लाख रुपए। मैं आपका पक्ष रख रहा हूँ ना, आपका पक्ष रख रहा हूँ ना, आपके पक्ष को मैं उनसे पूछ लिया। भतीजा था, भाई साहब है मेरे, इनका कोई मैटर नहीं था उसमें। मेरा भाई है, इन्हीं के लड़का था। अच्छा, आपके बेटे हैं? ये नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा जो भी बोलूंगा। अच्छा, हाँ। ये क्यों नहीं बोलेंगे? जी, आपके सामने अभी लाए। वो कह रहे हैं कि हमने मैंने नंगा नहीं कही साहब, मैंने तो नंगा नहीं कहा, इनके पास है क्या? मैंने नहीं कहा। जब बात चल रही थी, जब की बात इनसे बात कर ले। कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ से आया 10 लाख रुपए? आप कहें तो हम या भाई 10 लाख रुपए जहाँ उपलब्ध करा दें। बेटी वाला अकेली बेटी है, पैसा 1 लाख रुपए में हो जाएगी। 1 लाख रुपए में गेस्ट हाउस से शादी हो जाएगी। गेस्ट हाउस में शादी? जबकि देखने को 1.5-2 लाख रुपए गेस्ट हाउस का खर्चा आता है, डेकोरेशन का और उसका हलवाई वगैरह उसका अलग रहा, कैटर्स का अलग रहा। 1 लाख रुपए तो गेस्ट हाउस का किराया होता है, और 1 लाख रुपए कह रहे हैं कि इन पे 10 लाख रुपए कहाँ से आए? डेकोरेशन का खर्च होता है। बोलो खिलवाओ, अभी दिखाते हैं 10 लाख रुपए हैं कि नहीं इनके 1 पास? लाख रुपए तो गेस्ट हाउस का भाड़ा होता है, कहीं भी आप चले जाओ, फार्म हाउस का 1 लाख रुपए उसकी सजावट में खर्च होता है, जो डेकोरेशन वाला लेके जाता है। उसके बाद कैटर्स तो अलग ही रहा, खाने पीने का सामान तो बाद में अलग ही रहा। 2 लाख रुपए तो वो हो गए। अब 10 लाख हमने कॉल किया है दीवान जी ने खोल इनका अब वो ये कह रहे हैं कि बीमार थी लड़की, इनकी लड़की बीमार थी। कहाँ है पिताजी? लड़की के पिताजी कहाँ है? पिताजी कहाँ गए? इलाज कराया, तबीयत लड़की सही घर हो पे गई। मरी है, तबीयत इलाज सही हो गई, नहीं तब कराया यहाँ से इनने। लेके अगर आए। बीमार थी तो बीमार मतलब घर पे खत्म ना, हुई। घर पे ही मिली है हमें। जब बीमार थी तो इलाज हॉस्पिटल में इन्होंने बेटी वालों ने इलाज कराया उसका, बेटी सही हो गई, जब ये घर लेके आए उसको। अच्छा, हम लोग लड़की बीमारी तो हॉस्पिटल, अगर लड़की बीमार थी तो इलाज घर पे हो रहा था या हॉस्पिटल में होता है? हॉस्पिटल में होना चाहिए। हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। वाले को सूचना देनी थी, बेटी वाले को सूचना दे दी थी कि जिला अस्पताल में आपकी बेटी एडमिट है। कम से कम इतना तो ये करते। नियत में खोट या नहीं था, खत्म सूचना होने क्यों के नहीं बाद दी? भी इनकी तो नियत में सूचना खोट देते। था, इन्होंने कुछ गलत कृत किया है, जब तो सूचना नहीं दी इन्होंने हमें। आपको बताया था कि बहन बीमार है आपकी? मेरे को कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया कुछ सर। नहीं बताया कभी? कुछ दिनों पहले कोई ये पता नहीं लड़का चलेगा। ग्वालियर से अपनी बहन को लेके आया है। उसने इसकी बहन ने कहा था कि ये मुझे मार देंगे, मुझे भैया यहाँ से ले जा। इससे कहा है खुद जब ये लड़का लेके आया। क्या बात, लास्ट बार क्या बात हुई थी बहन से? आखिरी बार क्या बात हुई बहन से? मेरे से तो बात ही नहीं करवाई है इन लोगों ग्वालियर से ने। लेके आया था तब क्या मैं कहा था ग्वालियर उसने? से उसने कहा था कि मुझे ले जाओ, मुझे दिखा दियो भैया, ये नहीं मुझे मार देंगे। परेशान हूं, ये तो मुझे मार देंगे। जे ना 2 महीना थे घर में रूम में ही रख रहे हैं, न कोई दवा न कुछ। रोज टॉर्चर कर रहे हैं। खैर, फिलहाल
पोस्टमार्टम होने के बाद में जो बेटी है ये कौन लेकर जा रहे हैं? ससुराल वाले लेकर जा रहे हैं? ससुराल वाले लेके जा रहे हैं। अच्छा, साथ जा आप रहे हैं अपना। आप लोग साथ जा रहे हैं? हाँ हाँ तो अंतिम संस्कार वहीं पे? हाँ, जो क्रियाक्रम होगा वो अपना करके जाएंगे। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो जाएगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।